को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस किए। भारतीय बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलव्विस पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलव्विस, सोने और हीरे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब। मकबूजा कश्मीर ना भारत का हिस्सा था, ना है, ना होगा। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के हकूक सलब कर रखे हैं। भारत ने हमसाय ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्विस है। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ किया। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन अमन अमल में हिमायत जारी रखने का इरादा और भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाले इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुस्बत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन मुआहदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर फ्री कैंप के इक़दामात की तारीफ की। जंग बंदी और तशद्दुद में कमी के लिए अफगान जमातों के किरदार की हिमायत पर जोर दिया। यूएन असम्बली में वजीर आजम के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की वजीर आजम के खिताब में खित्ते में अमन से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ। कहते हैं कि वजीर आजम का मसला कश्मीर और फलस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वजीर आजम के भारत को किसी भी जहरियत से रोकने का इंतबाह भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म ने दुनिया को दरपेश मसाइल और हल पर बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर बात की और वज़ीर आज़म ने कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी को भी बेनकाब किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से जायद की अदायगियां यकीनी बनाई गईं। उस्मान बुज़दान ने कहा कि शुगर मिलों को गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगियां करने का पाबंद बनाया गया। उस्मान बुज़दान ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई गई। माजी में गन्ने के काश्तकार सड़क पर एहतजाज करते रहे लेकिन उसे मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई। बीएस ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नवाज के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक यूनिवर्सिटी तालिबात के फीसें 5,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए तक कर दी गई हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बीएस ऑनर्स के तालिबात की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के हमायती अफसरों को तबादले की सजा। हमायती अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला। 3 अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान।
एडिशनल आईजी बीए नासिर और डीआईजी जुल्फिकार हमीद को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वजीर आला सिंध कहते हैं कि विफाक ने वादा किया था कि केफ और मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में नेवी के मंसूबों में मकामी अफराद को भर्ती किया गया। वजीर आला सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खदमात को सराहा। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची और सिंध भर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि केमाड़ी को मॉडल जिला बनाएंगे, यहाँ के लोगों को मुलाजमतें देंगे। बलूचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। नतीजे में 5 अफराद जाबाक हुए। जाबाक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गई। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा किला सैफुल्ला में गढ़ के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। फॉरेन ऑफिसर ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर पुलिस की जराइम पेशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घंटों के दौरान 12 संगीन जराइम में मुलव्विस 37 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। पकड़े जाने वालों में कत्ल का एक मुलजिम, चोर, अगवा के मुकदमात में मुलव्विस 3 इश्तिहारी, 10 बिजली चोर शामिल। कोट टीजी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस जनाजा पानी से गुजारना पड़ गया। पुल न होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुंतखब उम्मीदवार MNA फजल अली शाह और MPA साजिद भाबन अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके। अहले इलाका सरापा एहतजाज। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात। जाबाक मरीजों की तादाद 6451 हो गई। कोरोना से मुतासिरा 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज, 9,93,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,40,709, मैक्सिको में 75,444 और रूस में 20,056, भारत में 93,410, तुर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,625 अमवात। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजा पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जुमान ने बताया कि PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार इजाजत दे दी है। और यूक्रेन फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक, कई कैडेट्स मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे और लोगों के निकलने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तैयारे में एयरफोर्स कैडेट सवार थे। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल हैं, जबकि कई कैडेट्स हादसे में मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर